Hello, dear friend. Hi, I'm Nidhi Pandey, and today I discuss with an important chapter with the NCERT book, class 6th, that is food. Okay. हाँ, तो इसमें हम जो है फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम वेयर डज इट कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आया है। ओके, उनके रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो हम इसमें जानेंगे फूड क्या होता है, ठीक है, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, ये सभी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो लेट्स मूविंग अहेड, हम देखेंगे कि देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी बुक में आपके फूड के बारे में। ओके, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, जो तुमने आज घर पे जो खाना खाया है। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, ये पता करो कि तुम्हारे फ्रेंड ने आज कौन सा खाना खाया है। ओके, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, क्या तुमने जो है सेम काइंड ऑफ फूड खाया है, जो तुमने कल खाया था और जो तुमने आज खाया है। तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने क्या एक ही तरह का खाना खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। ओके, हम सभी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट डे पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है खाते हैं, ठीक है, इजंट इट। फूड वेराइटी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फूड वेराइटी के बारे में, जिसमें एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे विल बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, ठीक है, अपने फ्रेंड से पूछो जो इन दिनों जो वो खाना खा रहे हैं उनके बारे में पूछो और उनकी लिस्ट बनाओ। ओके गाइस, तो लेट्स मूविंग अहेड बच्चा पार्टी। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन from friends staying in different states of India. List all in the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. ओके, तो इन सब के जो है डिफरेंट स्टेट्स में, जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ उनसे डिस्कस करो, ठीक है, बात करो उनसे, उनकी लिस्ट बनाओ। एंड व्हाट डू वी ईट, वो मतलब हम जो है क्या खाते हैं, ठीक है, तो उनकी लिस्ट बनाओ। नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड्स, एक साइड पे फ्रेंड्स की लिस्ट लिखो और एक साइड पे फूड आइटम्स ईटन इन ए डे, जो फूड आइटम्स जो खाते हैं एक दिन में, उनकी लिस्ट बनाओ। ओके, सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे जो है डिशेस दिखाई गई हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, जो कि यहाँ पर पल्सेस हैं, चपाती हैं। ओके, तो moving ahead, there seems to be so much variety in food that we eat. मतलब यहाँ पर हम बहुत से वैरायटी देख रहे हैं फूड की जो हम खाते हैं, ठीक है। फिगर 1.1 में हमने देखा व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब ये बात आती है कि ये फूड आइटम्स बने कैसे हैं, ठीक है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, उस राइस के बारे में सोचो, चावल के बारे में जो हम खाते हैं, जो घर पे पकता है। ओके, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक चावल, ठीक है, एक रॉ चावल और बॉयल वाटर चाहिए होता है। ओके, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड वाटर। मतलब हमें बस राइस को पकाने के लिए बस 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक बॉयल वाटर चाहिए और एक चाहिए कि बस 1 कटोरी चावल हो। ओके, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, और दूसरे हाथ पे देखा जाए तो बहुत से ऐसे आइटम्स हैं फूड के जो बहुत से इंग्रेडिएंट्स मिलके बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल क्यूरी, जैसे हमें अगर जो वेजिटेबल क्यूरी मतलब अगर जो सब्ज़ी बनानी हो हमें, ठीक है, तो उनके लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, ठीक है, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल एंड सो ऑन, बहुत सी चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी 2, अब हम एक्टिविटी 2 की तरफ मूव करते हुए देखते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home, ठीक है, मतलब कुछ आइटम्स का लिस्ट बनाओ और उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ होम पे डिस्कस करो, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाओ। 1.2 में देखिए इस टाइप का कुछ लिस्ट बना के आपको बताया गया है और ये आप भी करके देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स
एक साइड पे फूड आइटम्स लिखा हुआ है, रोटी एंड चपाती और दाल, और दूसरी साइड में इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स में रोटी और चपाती का आटा और वाटर हो गया, और दाल का पल्सेस हो गया, वाटर हो गया, साल्ट हो गया, ऑयल घी हो गया, और स्पाइसेस हो गए। ओके, सो हेयर मूविंग अहेड बच्चा पार्टी, व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पाया, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। हमने देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या कॉमन है, ऐसा है क्या। डिस्कस इन क्लास, अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लो, घर पे डिस्कस कर लो। ओके, मतलब कुल मिला के ये जो है डिस्कस करने का ही पूरा वो है। ओके, सो इसलिए वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ठीक है, मतलब इसलिए ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, ये जो फूड मटेरियल्स हैं, मूविंग ए हेड हमारा जो अगला हेडिंग है वो है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस का है। फूड मटेरियल्स क्या होता है और उनके जो सोर्स हैं वो क्या होता है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस, हमें ये गैस करना जो है द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्ट इन टेबल। हमने जो टेबल बनाया है कुछ इंग्रेडिएंट्स का, ये गैस करना बहुत ही ईजी है। दैट टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कि ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। प्लांट फॉर ऑफ कोर्स, प्लांट से आए हैं। ओके, ऑफ कोर्स प्लांट से आए हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और वीट, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो राइस है और जो वीट है उनके सोर्सेस क्या है। ओके गाइस, ओके बच्चा पार्टी, यू मे हैव सीन पैडी और वीट filled with rows and raw of plants which give us these grains. ओके, तो हमने पैडी फील्ड्स देखा होगा, इट मीन्स वीट की जो फसल्स होते हैं, ओके, उनको देखा होगा जो कि ग्रेन्स देते हैं जिनमें से दाने निकलते हैं, ठीक है, ग्रेन वीट के जो ग्रेन्स निकलता है, ठीक है, वो वहाँ से हमें क्या मिलता है, आटा मिलता है, ठीक है। तो पैडी फसल्स आपने फील्ड्स आपने देखे होंगे, जो गेहूँ की जो फसलें होते हैं, ठीक है, उनसे जो बीए निकलते हैं उससे आटा बनते हैं, ठीक है। एंड देन तब देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और फिर क्या होता है, ये जो फूड आइटम्स हो गए जैसे मिल्क हो गए, एग हो गए, मीट हो गया, ये सभी एनिमल से आता है। ओके, अब मूविंग अहेड एक्टिविटी 3 की तरफ हम लोग देखते हैं मूव करते हुए। Let us take the food items list earlier and try to find out where they come from, मतलब कुछ ऐसे आइटम्स का लिस्ट बनाओ और ये पता करने की कोशिश करो कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ओके, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर, उनके इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं, हमें ये जानने की कोशिश करो। सम एग्जाम्पल्स आर सोन इन टेबल 1.3 में कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू लिस्ट। तो कुछ एग्जाम्पल भी आपका ये देखिए 1.3 में दिखाया गया है आपके टेबल, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं फूड आइटम्स के लिए और जो उनके सोर्स हैं वो भी दिखाया है। जैसे इडली के लिए इडली प्लांट सोर्स हो गया, ठीक है, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया, राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर, ठीक है। चिकन क्यूरी कैसे हो गया, सोर्स है एनिमल, प्लांट एनिमल्स बोथ ऑन हो सकते हैं, और इंग्रेडिएंट्स एंड चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी और वाटर आल्सो। खीर के बारे में आल्सो नो अबाउट यू। ओके, तो मिल्क हो गया, राइस, शुगर इनके इंग्रेडिएंट्स, एंड सोर्स हो गए एनिमल और प्लांट। ओके, एंड मूविंग अहेड व्हाट डू वी कंक्लूड फॉर एक्टिविटी 3, हमने एक्टिविटी जो 3 की है उसमें क्या कंक्लूड किया है। ओके, तो प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो है प्लांट सोर्स होते हैं। एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउ, गोट्स एंड बफालो आर सम एग्जाम्पल एनिमल्स विच इज मिल्क, जो मिल्क देते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक क्लियर है बच्चा पा रहे। ओके, कोई अगर जो कन्फ्यूजन डाउट कुछ होगा तो कमेंट में कमेंट जरूर करना। ओके, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, cream, ghee and curd are used all over the world. Can you name some other animals which just give milk? Means मिल्क के जो मिल्क देते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, वो बफेलो एंड काउ, गोट्स यहाँ पे दिया है। क्या और भी कोई एनिमल्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट जो है एक सोर्स है हमारे फूड का, ठीक है, विथ पार्ट्स ऑफ आ प्लांट।
वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत से लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब जो वेजिटेबल्स की जो पत्तियाँ होती हैं ना उन्हें भी खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम जो है कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं, मतलब कुछ प्लांट्स के हम लीफ को खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट को खाते हैं। ओके बच्चे पार्टी। समटाइम्स, कभी कभी हम रूट्स भी खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स, क्या तुमने कभी पम्पकिन का फ्लावर खाया है? डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राई इट, उसे राइस के पेस्ट में डिप करो और उसे फ्राई करो, फ्राई करके उससे खाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। ट्राई इट, इसे ट्राई करना, ठीक है बच्चे पार्टी। तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करना। पम्पकिन की जो फ्लावर होता है उसको डिप करो राइस के पेस्ट में और उसे फ्राई करके खाओ, बहुत अच्छा लगता है। Pahili wants to know if any of our food comes from source other than plants and animals. Okay. पहली यहाँ पर जानना चाहती है एनी आवर फूड के बारे में जिसका सोर्स है प्लांट और एनिमल्स के बारे में, और भी मतलब पहली यहाँ पर और भी फूड्स के बारे में जानना चाहती है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके जो हम मतलब यहाँ पर एडिबल का मतलब है ईट एबल, मतलब जो खाने योग्य जो पार्ट्स होते हैं। ओके, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा जो है पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट्स जो होते हैं, सरसों का जो प्लांट्स होता है उसकी बात करें तो उसके बीए गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल, तो उनका जो लीव्स होता है, ठीक है, वो वेजिटेबल्स के लिए यूज़ होता है, उसे हम सब्जियों में यूज़ कर लेते हैं। और जो उनकी जो सीड्स होते हैं उससे हम तेल निकाल लेते हैं। ओके, तो मस्टर्ड का जो प्लांट्स हो गया उसका 2 पार्ट्स ईटेबल होता है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, क्या बनाना जो प्लांट है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आप सोच सकते हैं जिसको हम खा सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। तो फिर ऐसे आप और भी प्लांट के बारे में सोचो, थिंक करो, थिंक अबाउट इट कि उसके हम एक या फिर और एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम खा सकते हैं या फिर नहीं। ओके, प्लांट पार्ट्स एज फूड टेबल 1.4 में तो दिखाया गया है, जैसे ब्रिंजल क्यूरी हो गई, ठीक है, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। इंग्रेडिएंट्स हो गया, सोर्स हो गया आपका यहाँ पर, प्लांट पार्ट हो गया विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ब्रिंजल क्यूरी में ब्रिंजल हो गया आपका, चिली एज स्पाइस एनी अदर हो गया, ऑयल हो गया फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड सोयाबीन एनी अदर प्लांट। प्लांट पार्ट्स क्या हो गया ब्रिंजल क्यूरी में, फ्रूट हो गया, ठीक है, चिली और स्पाइसेस में भी फ्रूट आता है आपका, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सभी सीड से आते हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए कि देखिए कितना अच्छा सा पिक्चर्स बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक बॉय और गर्ल का जो पिक्चर है, इसमें क्या लिखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, मतलब उस अननोन प्लांट्स का मतलब आप उस प्लांट्स को मत ट्राई करना कि ये खाने योग्य है या फिर नहीं, जिसको आप नहीं जानते हो, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकता है। अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, मतलब अपने चारों तरफ देख कर बस उसी प्लांट को खाना अगर जो वो ईटेबल हो, ठीक है, अगर जो वो एडिबल है तो उसे मत खाना। सम प्लांट्स कुड बी, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो है वो पॉइजनस हो सकते हैं। ओके, तो जो ये देखिए यहाँ पर एडिबल का मतलब बताया ना, जो एडिबल होगा आप बस उसे ही खाने का खाने की कोशिश करना, और जो ईटेबल ना हो उससे आप मत खाना, नहीं तो आपको हार्म हो सकता है। ओके बच्चा पार्टी, सो मूविंग अहेड हम एक्टिविटी 4 देखते हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, ओके, choose those items whose ingredients are obtained from plants, which parts of a plant, identify these and list the food items and plant parts as so। तो मीन्स फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स में तुम लिस्ट बनाओ फूड आइटम्स की सभी, और चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, और उन इंग्रेडिएंट्स को चूज़ करो जो कि प्लांट से आए हैं। ओके, तो लिस्ट बनाओ पहले फूड की, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स को चूज़ करो जो कि प्लांट से मिला हुआ है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और प्लांट का जो है कौन सा पार्ट जो है एडिबल है, ठीक है, उसकी लिस्ट बनाओ, एंड उसको टेबल को 1.4 में शो करो, ठीक है। एक्टिविटी 5 क्या है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मैंगो और
मूंग और चना का कुछ ड्राई सीड्स लो, ठीक है, मतलब ड्राई सीड्स मतलब बीज लो, ठीक है, सूखे बीज लो उनके कुछ। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस साइड फॉर अ डे। मीन्स एक दिन में उसे, मतलब एक एक बाउल ले लो, कोई एक बर्तन ले लो छोटा सा, उसमें पानी करके उसमें सीड्स डाल के उसे अलग कहीं रख दो, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या देखना है, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। मतलब जो वाटर में जब वाटर जो कम्प्लीटली, मतलब जो सीड्स हमने डाला है उसमें वो सीड्स मतलब फूल आएंगे, ओके। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट ए साइड। तो क्या करो, उसमें से वो निकाल लो जो आपने सीड्स जो भिगोए हुए हैं, एंड उन्हें रैप कर पोछो उन्हें, और एक जो है कपड़े में बांध के उसे एक साइड पे रख दो, ठीक है। द फॉलोइंग डे, फिर उस दिन क्या देखना, कुछ दिनों के बाद, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। क्या उसमें जो सीड्स जो आपने मूंग के और चने के भिगोए थे, क्या उसमें कोई चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। देखिए यहाँ पर कुछ मूंग दिखाया हुआ है कि भिगोने के बाद और कपड़े में बांधने के बाद देखिए इसमें चेंजेस दिखाई दे रहा है। तो आपको भी ये ऐसा ज़रूर दिखेगा, बच्चा पार्टी ऐसा करके देखना हो, ओके, बहुत मज़ा आएगा। स्मॉल वाइल स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। मतलब एक वाइट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी जो कि सीड्स के बाहर आपको निकली हुई दिखाई देगी। इफ़ सो, इसलिए द सीड्स हैव स्प्राउटेड हो जाएगा, क्योंकि सीड्स जो है वो क्या हो जाता है, स्प्राउट हो जाता है, ओके। इफ़ नॉट वाश द सीड्स इन वाटर, मतलब सीड्स को पानी में मत धुलना, रेन एंड वाटर एंड लीव देम ए साइड अनदर डे, और उसे अगले दिन के लिए रख देना। चना एंड इट्स स्प्राउट्स